दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्र को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियस ने उससे भेंट की और पांव पड़ के प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है, क्या मरियम खुदा है? अगर नहीं तो मैं उन सभी को फिर से कहना चाहता हूँ, कृपा करके मरियम से प्रार्थना करना बंद कीजिए और मरियम से या संतों से प्रार्थना करके आप अपनी प्रार्थनाओं के साथ जुआ खेल रहे हैं, अपने प्रार्थनाओं को दांव पर लगा रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कैसे, और अंत में आपको बताऊंगा कि मरियम से या किसी भी संत से प्रार्थना करना लॉजिकली भी सही नहीं है। जैसे हमने पिछले वीडियो के जरिए आप लोगों को दिखाया था कि कैथोलिक्स सचमुच मरियम से भी प्रार्थना करते हैं एक खुदा की तरह, और साथ साथ उन्हें हमारे और प्रभु के बीच का मध्यस्थता भी बना रहे हैं। क्यों वो मरियम से या किसी भी संतों को मध्यस्थता में रखते हैं, जबकि खुद पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं? तो हमें किसी और की क्या जरूरत जो हमारे खुदा यहोवा के सामने एक कण भी नहीं है? इसका जवाब कोई नहीं देता। लेकिन छोड़िए, ये आज का टॉपिक नहीं है, हमने पिछले वीडियो में ही इसे कवर कर लिया था। सवाल है कि कैथोलिक्स मरियम से प्रार्थना करके अपने प्रार्थनाओं को दांव पर लगा रहे हैं। इस बात को तो हर कैथोलिक्स मानता है कि हाँ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आपको मरियम से प्रार्थना करना चाहिए। पिता ने कहीं पर नहीं कहा कि मरियम से प्रार्थना करो, पुत्र यीशु ने नहीं कहा कि मेरी माता मरियम से प्रार्थना करो, 12 चेलों ने या किसी भी और अन्य शिष्यों ने नहीं कहा कि मरियम से प्रार्थना करो। तो क्यों मरियम से प्रार्थना किया जाता है? क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है। जैसे वीडियो के शुरू में कहा था, मैं इस वीडियो में लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा। अब लगभग सारे मसीही ये मानेंगे कि हमें अपनी हर शिक्षा सिर्फ बाइबल से ही लेना है, 16 स्क्रिप्चर। लेकिन कैथोलिक्स ऐसा नहीं करते। वो बाइबल पर भरोसा करते हैं, उसके साथ साथ अपने ट्रेडिशन पर भी ईमान रखते हैं, जैसे मुसलमान हदीसों पर रखते हैं, और ये लॉजिकली गलत होगा। क्यों? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, कुछ कैथोलिक्स कहते हैं कि हमें सिर्फ बाइबल को नहीं देखना, हमें ट्रेडिशन को भी मानना है, क्योंकि बाइबल में सारी चीजें नहीं लिखा गया है। अच्छा हुआ, मुझे खुशी हुई कि कैथोलिक्स ने यह सवाल पूछा, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जो ये सवाल पूछता है वो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन खुद बाइबल को पढ़ने के बजाय आंखें बंद करके उन पास्टर्स को सुनते हैं जिन्होंने उन्हें प्रभु के रास्ते से भटका दिया। इसलिए पढ़ते हैं गलातियों 1 वचन 6 से 8। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। तो हमने देखा वचन ने क्या कहा। क्या कैथोलिक्स अपने ट्रेडिशन जो बाइबल से संबंधित नहीं है उसको भी मान के बाइबल का और यीशु का अपमान नहीं करते हैं? उद्धार पाने के लिए हमें जितनी भी चीजें चाहिए वो बाइबल में है। सुसमाचार काफी है इस धरती के एक एक इंसान को उद्धार देने के लिए। हमें कोई झूठी ट्रेडिशन नहीं चाहिए जिसको बाइबल से सहमति ना हो। हमें किसी साधु संत नहीं चाहिए उद्धार पाने के लिए, क्योंकि सिर्फ खुदा ही हमें अनंत जीवन देंगे और कोई नहीं। लेकिन कैथोलिक्स के लिए सिर्फ खुदा काफी नहीं, उनके लिए यहोवा काफी नहीं, उनको अपने चर्च के ट्रेडिशन भी चाहिए उनके विश्वास को पूरा करने के लिए। ध्यान से सुनिए इस लाइन को, कैथोलिक्स के लिए उनके विश्वास को पूर्ण होने के लिए खुदा और ट्रेडिशन दोनों चाहिए, जबकि मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूँ विश्वास और अनंत जीवन के लिए सिर्फ खुदा, हमारे यहोवा ही काफी है। और कौन कौन इस बात को मानता है, कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितने इस बात को मानते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि कैथोलिक्स को या किसी और को किसी भी प्रकार के ट्रेडिशन को नहीं मानना चाहिए। यीशु मसीह ट्रेडिशन बदलने या धर्म बदलने के लिए नहीं आए थे, मन परिवर्तन के लिए आए थे। तो मेरा पॉइंट है, आप जिस भी ट्रेडिशन को मानना चाहते हैं या अभी मान रहे हैं
वो आप मानिए, लेकिन एक बात अपने मन में ठान ले कि वो ट्रेडिशन बाइबल के विरोध में नहीं बल्कि बाइबल से इंस्पायर्ड हो या बाइबल से सहमत हो। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कई चर्चेस में पास्टर्स एक सफेद गाउन पहनते हैं। गाउन पहनने के पीछे कई रीजंस हैं, लेकिन वो दूसरा विषय है। और बाइबल में हमने कहीं भी नहीं देखा किसी को गाउन पहन के चर्च में प्रचार करते हुए, या किसी भी शिष्य ने कोई गाउन नहीं पहना ऐसा हम देख सकते हैं। उनके जो कपड़े थे वो उसी को पहन के सुसमाचार प्रचार करने जाते थे। तो फिर आज हम कई पास्टर्स को गाउन पहनने क्यों देखते हैं? क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है और ये ट्रेडिशन बाइबल के विरोध में नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप जिस भी ट्रेडिशन को मानते हो वो बिब्लिकल सपोर्टेड हो या एटलीस्ट बाइबल के विरोध में ना हो। और बाइबल में हम कहीं नहीं देखते कि कोई मरियम से प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल में हम कलीसियों को देख सकते हैं, हम सुसमाचार का प्रचार करना देख सकते हैं, हम बपतिस्मा देना देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि मसीही सभी लोगों के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगा करते हैं। लेकिन कहीं पर नहीं देखते कि कोई भी ग्रुप मरियम से प्रार्थना करते थे, क्योंकि ये एक कैथोलिक ट्रेडिशन है। और मरियम से प्रार्थना करना जब एक कैथोलिक ट्रेडिशन है तो सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि ये सब कब शुरू हुआ, ये रोजरी प्रेयर कब शुरू हुआ? कैथोलिक्स के पायस ट्रेडिशन के हिसाब से, मेरे नहीं, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से ये जो रोजरी प्रेयर का कॉन्सेप्ट है उसको सेंट डोमिनिक को 1214 एडी में दिया गया था। किसने दिया? वीडियो को पॉज करके उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो इस रोजरी प्रेयर को प्रमोट किया 15th सेंचुरी में 250 साल बाद, जिनका नाम है अलानस डी रूपे। इन्होंने इसको प्रमोट किया और इन्होंने ही वो 15 रोजरी प्रॉमिस को बनाया था। ये रहा वो 15 प्रॉमिसेस। लेकिन आज बहुत सारे कैथोलिक्स इस बात को नहीं मानते, कहते हैं कि सेंट डोमिनिक को रोजरी प्रेयर दिया गया था, ये सिर्फ एक लेजेंड है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कैथोलिक्स का कहना है कि बहुत सारी खोजबीन करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि रोजरी प्रेयर अलानस डी रूपे से पहले अस्तित्व में नहीं था। तो रोजरी को सेंट डोमिनिक ने वर्जिन मैरी से ग्रहण करके हमें दिया था, ये सिर्फ एक किंवदंती है, सिर्फ लेजेंड है, ये कहना है कैथोलिक्स के। अब रोजरी प्रेयर के समय जो ध्यान लगाया जाता है कैथोलिक्स के द्वारा, उसको 1382 टू 1460 में रहने वाले डोमिनिक ऑफ प्रूशिया इन्होंने बनाया था। ये एक जर्मन मंक थे और 1569 में पोप पायस V ने इसको ऑफिशियली कैथोलिक प्रेयर में शामिल कर दिया। और इन्होंने दो काम किए। पहला, इन्होंने रोजरी प्रेयर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा और उन्होंने एक रोजरी भोज दिन का भी स्थापन किया। और इन्होंने 1573 में फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी भी स्थापित किया। और इस फीस्ट का मकसद ये था कि वो खुदा का शुक्रिया कर सके कि उन्हें बैटल ऑफ लपांतो जो 1571 में हुआ था उसको जीतने में मदद की। उनका मानना है कि इस युद्ध को इन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से अक्टूबर 7, 1571 में जीता था। पोप पायस V ने मरियम का शुक्रिया भी किया, क्योंकि उनका मानना है कि मरियम ने खुदा से विनती की कि उन्हें जंग में जीतने दे। इसलिए पोप पायस V ने सभी यूरोप के लोगों को कहा कि सभी रोजरी पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि रोजरी की वजह से ही मरियम ने हमारे और खुदा के बीच मध्यस्थता की और हम जंग में जीत सके। और 16वीं सदी से 20वीं सदी तक रोजरी प्रेयर का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही 4 सदी तक चल रहा था। और 20वीं सदी में 1930 में फातिमा प्रेयर को भी रोजरी में ऐड किया गया। पोप जॉन पॉल II ने और 5 नए मिस्ट्री इस प्रेयर में ऐड किया। हालांकि इसके अलग अलग वर्जन हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इन सबको 20वीं सदी में ही ऐड किया गया और 2002 में इसको ऑफिशियल किया गया। तो आपने देखा कि मरियम से प्रार्थना करने का तरीका कितनी बार चेंज हुआ। 15th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक उसमें एडिशन किए गए इतने सालों के अंतराल में। और ये रोजरी प्रेयर कंफ्यूजन से भरा है, हर कोई आके चेंज करके चला जाता है। और ट्रेडिशंस का यही प्रॉब्लम है, ये समय के साथ लोगों के साथ बदलता रहता है। इसलिए खुदा के अलावा किसी से प्रार्थना करना बेकार है। लेकिन जो बाइबल में लिखा है वो स्थिर है और कभी नहीं बदलता। ज्यादातर स्कॉलर्स और मसीही मानते हैं कि बाइबल को 90 AD के आसपास लिखा जा चुका था, लेकिन मरियम से प्रार्थना करना ऑफिशियली शुरू हुआ कब?
1569 एडी में, 15वीं सदी से। और उससे पहले शायद कोई मरियम से प्रार्थना भी नहीं करता होगा, और अगर कोई करते होंगे उनकी संख्या ना के बराबर होगी। और इस बात को भी हमें मानने के लिए कैथोलिक्स को हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि यीशु के समय या यीशु के चेलों के बाद से 15वीं सदी तक मरियम से ये लोग प्रार्थना करते थे और क्यों करते थे। प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, लेकिन आज तक ऐसे कोई ग्रुप नहीं था जो मरियम से प्रार्थना करते थे। तो क्या पहली सदी से 15वीं सदी तक कोई मरियम से प्रार्थना नहीं कर रहा था? सिर्फ 500 साल से ही लोग यानी कैथोलिक्स मरियम से प्रार्थना करने लगे? तो ये लॉजिकल सवाल आप खुद से पूछिए। अगर मरियम से प्रार्थना करना इतना महत्वपूर्ण है एक सच्चे क्रिश्चियन के लिए, और परमेश्वर की अगर यही इच्छा है, तो 1500 साल तक क्या खुदा सोए हुए थे? माफ कीजिए, मैं आपके लॉजिक को समझ रहा हूँ, मैं खुदा का अपमान नहीं कर रहा हूँ। आपके हिसाब से 1500 साल तक खुदा को चिंता नहीं थी कि कोई भी मरियम से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। खुदा सोचते होंगे शायद मैंने उन्हें 2000 साल पहले ठीक से नहीं कहा होगा, और 1500 साल बाद उन्हें लगा कि अब चलो कैथोलिक्स को मैं कहता हूँ कि मरियम से भी प्रार्थना करना शुरू कर दे और मुर्दों के लिए भी प्रार्थना करना शुरू कर दे। ये तो पूरा इलॉजिकल आर्गुमेंट है। सोचिए, अगर ये ट्रेडिशन खुदा से आता तो वो अपने किसी भी चेलों से कहते कि अपने किताबों में लिखो कि मरियम से भी प्रार्थना करो और मुर्दों के लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों खुदा ने ऐसा नहीं किया? क्या खुदा को हमारी कोई चिंता नहीं थी 90 एडी से 1569 एडी तक? और इसका भी कोई लॉजिकल जवाब नहीं देते। अब चलिए वो एग्जाम्पल देखते हैं जो साबित करेगा कि मरियम से प्रार्थना करना या मरियम को कहना कि हमारे लिए दुआ करे बेकार है और एक जुआ है। 7.7 बिलियन के आसपास लोग हैं इस दुनिया में। इनमें से लगभग 1 बिलियन कैथोलिक्स है, यानी 100 करोड़ कैथोलिक्स, और 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ क्रिश्चियंस जो सिर्फ खुदा से प्रार्थना करते हैं। सोचिए, आज रात करीब 11 बजे जो नॉर्मल सोने का वक्त होता है, उस समय लगभग आधा बिलियन 50 करोड़ कैथोलिक्स अपने घुटनों में आके मरियम से प्रार्थना करना आरंभ किए एक साथ। चलिए 50 नहीं, हर कोई प्रार्थना थोड़ी करता है। लेते हैं 1 करोड़, सिर्फ 1% मैंने लिया है। ये 1 करोड़ लोगों की प्रार्थना जाते हैं मरियम के पास एक साथ। अब कैसे मरियम इतने सारे लोगों की प्रार्थना को सुनेंगे या फिर इसका उत्तर देंगे? मरियम ना ही तो ओमनिशेंट है या ओमनिशेंस है, वो सब कुछ नहीं जानती या वो सब कुछ नहीं जान सकती, और ना ही वो सबको उत्तर दे सकती है। ये सारी खूबी सिर्फ खुदा के पास होते हैं। सिर्फ खुदा ही ओमनिशेंट, ओमनिशियंस, ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंट है। यहाँ तक कि स्वर्गदूतों में भी ये सारे क्वालिटीज नहीं होते, क्योंकि ये खुदा नहीं है। और मरियम भी ओमनिशेंट नहीं है, वो भी सब कुछ नहीं जान सकती, और इतने लोगों की प्रार्थना को उत्तर देना तो असंभव है। तो एक कैथोलिक्स होके मरियम से प्रार्थना करना ऐसा होता है कि आप जुए में दाव लगा रहे हो। मरियम आपकी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर देंगे, इसका चांस है 1 in 1 करोड़। खुद से सवाल करें दोस्तों, क्या ये लॉजिकल है? क्या इसकी कोई जरूरत है? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अपने प्रार्थनाओं को, अपने समय को व्यर्थ की चीजों में व्यर्थ ना करे, सिर्फ खुदा से प्रार्थना करे। तो चलिए पूरे वीडियो को संक्षेप में जानते हैं। सिर्फ खुदा ही ओमनिशेंट है, सर्वज्ञ है। बाइबल कहीं पर नहीं कहता कि मरियम भी सर्वज्ञ है और हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देंगी, और आप बाइबल में कुछ जोड़ नहीं सकते या अनुमान नहीं लगा सकते। एक ऑफिशियल डॉक्ट्रिन स्थापित तो कभी नहीं करना चाहिए। क्या आपको पता है, हम स्वर्ग में शायद 50 फीट लंबे होंगे, लेकिन हम इसे ठोस नहीं मान सकते। शायद हम स्वर्ग में पानी में चलेंगे या हवा में तैरेंगे, लेकिन इसे ठोस नहीं मान सकते। और ऐसे ही बहुत सारी चीजों को हम इमेजिन कर सकते हैं कि स्वर्ग में ये होंगे, वो करेंगे, लेकिन अपने सोच को मानना और उसे ऑफिशियल डॉक्ट्रिन करना और कहना कि हमने जो स्वर्ग के बारे में सोचा है वही सही है, ये बहुत ही गलत बात है सभी के लिए। इसलिए हमें उन्हीं चीजों पर ध्यान लगाना चाहिए जिस चीज को बाइबल सही कहता है। नीति वचन 30 वचन 5 और 6, ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये है रोजरी प्रेयर का एक ढांचा भी कह सकते हैं आप। बड़ी ही आश्चर्य की बात ये है कि 90% प्रार्थना ये मरियम को करते हैं या मरियम से जाती है और बाकी के 10% खुदा से या खुदा को, मतलब टोटल 59 प्रेयर है इस इमेज के अकॉर्डिंग। और 56 प्रेयर ये लोग हेल मैरी कह के शुरू करते हैं और सिर्फ 6 प्रेयर को आवर फादर यानी खुदा कह के कहते हैं, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। मैं मानता हूँ उल्टा नहीं, बल्कि 100% इन्हें खुदा से ही शुरू करना चाहिए और खुदा से ही खत्म। और इसलिए इस ट्रेडिशंस की वजह से आज मरियम कैथलिक्स के लिए एक तरह से इनके लिए खुदा जैसे बन चुकी है और करोड़ों की प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं ये भी मानने लगे हैं, और ये गलत है। शैतान की चाल को समझिए। ट्रेडिशन से पहले बाइबल को रखिए, निर्मित इंसानों से पहले परमेश्वर को रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको उद्धार देंगे, ट्रेडिशन नहीं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर करें अपने कैथलिक्स भाइयों और बहनों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।